तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हम प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ रहे थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्राकृतिक कायिक जनन का जो सेकंड टाइप था तनु द्वारा, उसका फर्स्ट पार्ट पर समझाया था भूमिगत द्वारा। अब उसका बी पार्ट है अर्धवायवीय तना, ठीक है, वो पढ़ाऊँगी। तो यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप में रहता है। जो अर्धवायवीय तना होते हैं वो भूमि के बिल्कुल समांतर मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट में रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक पर्णसंधि से जड़ें व शाखाएं निकलती हैं। इनमें जो अर्धवायवीय तने होते हैं इनमें काफ़ी सारी जड़ें व शाखाएं निकलती हैं। पर्णसंधि का कुछ भाग प्राय मिट्टी में या जल में रहता है। तो जो अर्धवायवीय तने हैं, अर्धवायवीय मीन्स आधा वायवीय, आधा तो ये वायु में रहते हैं और आधे ये मृदा या फिर जल में रहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार से होता है, ठीक है। तो अर्धवायवीय तना समांतर वृद्धि करते हैं और इनसे काफ़ी सारी जड़ें व शाखाएं निकलती हैं। इनका कुछ भाग, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, अर्ध मीन्स आधा, वायवीय मीन्स वायु, तो आधा पार्ट तो इनका रहेगा वायु में और कुछ भाग प्राय ये मिट्टी में या जल में रहता है। ये निम्नलिखित प्रकार से होता है। इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है अंतःभूस्तारी, ठीक है। अंतःभूस्तारी ये कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं। अब देखो, ये कोमल मीन्स सॉफ्ट और भूमिगत मीन्स भूमि में धसी हुई शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस, जो वायवीय प्रवाह के आधारीय भाग से निकलकर ये थोड़ी सी तो वायु में रहेंगी, फिर मृदा आधी मृदा में भी धसी रहती हैं, ठीक है, से निकलकर कुछ दूर तक मृदा के भीतर क्षैतिज वृद्धि करती हैं। पहले ये थोड़ी सी वायु में उठेंगी, फिर थोड़े दिन बाद ये झुक जाएंगी क्षैतिज में और मृदा में दब जाएंगी और फिर थोड़ी सी वहीं वृद्धि करेंगी। और जब जैसे नॉर्मल सी बात है, जब कोई प्लांट या पत्ती है वो मृदा में धंस जाएगी तो वो मुरझा के वहीं पे टूट जाएगी। तो फिर इसके बाद जब वो टूट जाती है, प्लांट्स या पत्ती टूट जाती है, शाखा, या फिर इसके बाद नए वायवीय पादपों को जन्म देती है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि जो ये अंतःभूस्तारी होती है, कोमल होती है, भूमिगत शाखाएं होती हैं, पहले ये समांतर वृद्धि करेंगी, उसके बाद थोड़ी सी झुक जाएंगी और जब ये झुकेंगी तो ऑब्वियसली सी बात है, जैसे ये प्लांट है, ये पत्ती है, जब ये धीरे से झुकेगी तो झुक झुक के मृदा में गिरी जाएगी और वहीं पे ये इसकी पत्तियां वगैरह टूट जाएंगी। उन पत्तियों या शाखाओं से ही नए वायवीय पादपों को जन्म होगा। इसके एग्जाम्पल है पौधीना, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल फ्रेंड्स सारे नीचे लिखे हैं। तो अंतःभूस्तारी का एग्जाम्पल है पौधीना। तो देखो, पौधीने का अंतःभूस्तारी, ये हमारा पौधीने का चित्र है, ठीक है। ये इसकी अंतःभूस्तारी जड़ें हैं। अंतःभूस्तारी क्योंकि इसमें कहा है कि जो इसकी जड़ें या शाखाएं होती हैं वो भूमिगत होती हैं, इसलिए इसकी जड़ें जो हैं वो अंदर धसी हुई हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये वायवीय प्रवाह मीन्स जो पार्ट वायु में रहता है, कहा था कि आधा मृदा में रहता है, देखो, ठीक है, मृदा में रहता है और आधा वायु में रहता है। ये पत्तियां हैं। जब ये पत्तियां देखो समांतर वृद्धि कर रही हैं और धीरे धीरे झुक जाएंगी, फिर यही मृदा में गिर जाएंगी ये पत्तियां, ठीक है। और इन पत्तियों से फिर सेम प्लांट का निर्माण होगा। समझ आएगी फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट है ऊपरी भूस्तारी। यह पतली होती हैं, जो ऊपरी भूस्तारी हैं ये पतली होती हैं, हरी शाखाएं होती हैं इनमें, जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो इतनी भूमिगत नहीं होती हैं, ये भूमि में वृद्धि करती हैं जहाँ नई कलिकाओं का निर्माण होता है। जो इसमें नई कलिकाओं का निर्माण होगा, जब कली या फिर शाखा मृदा में गिरेगी और उसके बाद जो कलिकाओं का निर्माण होगा वो भी ऊपरी भूस्तारी होगा, भूमि के ऊपर होगा, ये मृदा में ज़्यादा धसी हुई नहीं होती। इसके एग्जाम्पल हैं दूब घास या फिर खट्टी बूटी, ऑक्जेलिस और सेंटेला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाओ नीचे, बी ऑक्जेलिक का ऊपरी भूस्तारी। इसमें हमने ऑक्जेलिस का लिया है एग्जाम्पल, ऑक्जेलिस ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये हमारा ऑक्जेलिस है, इसका डायग्राम है, ठीक है। ये लीव्स हैं, पत्तियाँ, ये भूस्तारी मीन्स भूमि में धसा हुआ, ये इसकी अपस्थानिक जड़ें, यही पत्तियाँ या जब नीचे गिरेंगी भूमि में तो वही न्यू प्लांट का निर्माण करेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है भूस्तारी। इनकी शाखाएं छोटी होती हैं। जो भूस्तारी होते हैं इनकी शाखाएं, ब्रांचेस जो होंगी वो छोटी होती हैं, ये प्रत्येक दिशा में निकलती हैं। मतलब जैसे पहले आप पढ़ रहे हो कि कोई स्ट्रेट निकल रही है, कोई क्षैतिज निकल रही है, लेकिन जो भूस्तारी हैं ये लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट सारी दिशाओं में निकलेंगी। भूस्तारी के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा स्वतंत्र पादप बनाती है। जैसे ही इसकी लीव्स टूटती हैं, पत्तियां टूटती हैं भूस्तारी की, वह स्वतंत्र होकर शाखा
मतलब न्यू प्लांट का निर्माण बनाती है। स्वतंत्र पादप मीन्स उस प्लांट से बिल्कुल अलग, स्वतंत्र। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का भूविस्तारी, ये हमने स्ट्रॉबेरी का ले लिया, देखो सब स्वतंत्र हैं। ये था प्लांट, इसकी पत्तियां थी, ये जब गिरी भू स्तर पर तो न्यू प्लांट का जन्म हुआ। और देखो ये बिल्कुल कितना डिस्टेंस है, मीन्स इसमें पड़ा था स्वतंत्र पादप बनाती हैं, तो बन गया स्वतंत्र पादप। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है भूस्तारिका। ये है भूस्तारी और ये है भूस्तारिका ऑफसेट। ये जलोद्भिद होते हैं। अब जलोद्भिद क्या होते हैं आपने पढ़े नहीं होंगे शायद। जलोद्भिद प्लांट वो होते हैं जो जल में रहते हैं, उन्हें हम जलोद्भिद प्लांट बोलते हैं। इनमें नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है। जो जलोद्भिद प्लांट होते हैं ना, उनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी गुच्छों के रूप में रहती हैं, बहुत सारी एक साथ इकट्ठी सी होके, जो टूट, अब ऑब्वियसली सी बात है जब बहुत सारी जगह गुच्छा सा बना जाएगा तो थोड़ा बहुत तो वो नीचे कुछ ना कुछ गिरेगा, जड़ों का पार्ट, जो टूटकर नया पादप बनाती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जलकुंभी और आइकॉर्निया। तो इसमें हमने आइकॉर्निया का एग्जाम्पल लिया है कि आइकॉर्निया का भूस्तारिका। अब देखो फ्रेंड्स, में जड़ें हैं कितनी सारी गुच्छों के रूप में हो रही हैं, यही जड़ें हमारी गिरेंगी जल में। ठीक है, और न्यू प्लांट का निर्माण करेंगी। और फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तनु द्वारा का, जो थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।